क्लास 7th मैथ्स, है ना। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाला हम 2 सम्स थे वो कर चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन वाले, है ना। इसके बाद कन्वर्ट मींस बदलना, कन्वर्ट मींस बदलना, कन्वर्ट मींस बदलना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज को आप ध्यान सुनिएगा, कन्वर्ट मींस बदलना। फॉलोइंग मींस दिए हुए, फॉलोइंग मींस दिए हुए। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस किसे कहते हैं मैं समझा चुका हूँ, है ना। ऐसे लिखी हुई संख्याओं को फ्रैक्शन कहते हैं ऊपर नीचे, है ना। इनटू लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट मतलब छोटा रूप करना है इनका, क्या करना है इनका छोटा रूप करना। अभी बड़ा रूप दे रखा है, इनको छोटा रूप करना। फॉर्म मींस रूप, फॉर्म मींस रूप, कन्वर्ट मींस बदलेंगे। -16/80, -16/80 का छोटा रूप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हर बार मैं समझाता हूँ, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ आपको मैं साइड में, जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो कौन सी टेबल से डिवाइड होता है, 2 की टेबल से डिवाइड होता है। जिसके पीछे 0 हो, 5 हो, कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, 5 की टेबल से डिवाइड होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पर कितनी टेबल ऐसी रहती है, जब हमें सामने दिखाई दे रहा है कि 4 की टेबल से भी जा सकता है, हम उसे 4 की टेबल से ले सकते हैं, है ना। तो 3 की टेबल भी किस में जाएगी, ये समय आने पे मैं आपको बताऊंगा। पर जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 की टेबल से डिवाइड होगा, है ना। तो -16/80, 80, अभी 2 की टेबल से, जिसके पीछे 0 हो, 6 हो, 2 की टेबल से डिवाइड होगा। कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, 2 की टेबल से डिवाइड होगा, है ना। इसको 2 की टेबल से हम काटेंगे, काटे 2 8 जा 16, 2 की टेबल जब बोलोगे ना तो 8 टाइम आएगा, 2 8 जा 16। और इधर फिर बोलेंगे 2 की टेबल से, है ना, 2 4 जा 8 और 0 की 0, फिर जिसके पीछे 0 हो, 8 हो, फिर उसमें 2 की टेबल का जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 0 की 0, है ना। ध्यान से समझना, आपके सामने काट रहा हूं मैं सब 2 की टेबल से। फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 की 0, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब फिनिश, अब नहीं कर सकता, फिर समझेंगे 2 की टेबल से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 0 की 0, वन टाइम कटने पर यह है। फिर 2 की टेबल से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 की 0, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 की 0, है ना। फिर लास्ट में 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। एक बार यहाँ काटना, एक बार यहाँ काट के यहाँ लिखना है, फिर यहाँ काट के यहाँ लिखना है, फिर ये काट के यहाँ लिखना है, फिर ये काट के यहाँ लिखना है। ऐसे सीरियल से चलना है अपने को, है ना। तो आप समझना ऐसे कि कैसे आए, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। ये माइनस है तो माइनस ऐसा कैसा रहेगा, माइनस नीचे लिखना है अपने को, -1/5, कौन सा, -1/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला करेंगे, जिसके पीछे 0 हो, 5 हो, जिसके पीछे 0 हो, 5 हो, उसमें किसका जाता है, 5 के टेबल का जाएगा। किसका जाएगा इसमें, 5 के टेबल का जाएगा, है ना। ये रहा, जिसके पीछे 0 हो, 5 हो, इसमें 5 के टेबल का जाएगा। किसका जाएगा, 5 के टेबल का जाएगा। आप पहले सवाल नीचे उतार लेना, ऐसा नहीं कहीं लिख दो आप, है ना। अब 5 के टेबल का जाएगा, इसमें 35/120, तो 5 7 जा 35, इसलिए आपको टेबल याद होना चाहिए 20 तक। कहाँ तक, 20 तक की टेबल याद होना चाहिए। 5 7 जा 35, अब 120 में से जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 यहाँ बची और 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, है ना। अभी कितना आया 7/24। अब एक तरीका हो सकता है कि ये तो आपको टेबल बोलना है कि 5 7 जा 35 होता है, पर ये कैसे काटा सर ने, तो इसको और इजी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ डिवाइड करके 5 की टेबल से। 5 2 जा 10, है ना, 2 में से 0 लेस होगा, 2 बचा, ऊपर से 0, 5 4 जा 20। ये और तरीका आपको बता दिया मैंने। तो 7/24 इसका क्या हो गया आंसर, 5 की टेबल से। किसकी टेबल से डिवाइड किया, 5 टेबल से। ये सब कौन सी टेबल से डिवाइड हुए, 2 की टेबल से, है ना। ये 2 की टेबल से डिवाइड हुए। अब लास्ट में फिर एक और सम से, थर्ड नंबर वाला 60/94, 60/94। तो जिसके पीछे 0 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, 2 की टेबल से डिवाइड होता है। अब यह सामने नजर आ रहा है कि 2 की टेबल से डिवाइड होगा। किसकी टेबल से डिवाइड होगा, 2 की टेबल से। तो 60/94, 60/94। तो देखिए आप 2 3 जा 6 और 0 की 0, फिर ये 2 4 जा 8 और 8 बचा है, तो ये 14 बन गया। 2 7 जा 14, डिवाइड करके देखोगे ना आप, 2 के टेबल का इसमें डिवाइड करना 94 में, ये ऐसे इस टाइप से मैंने किया, तो आपका 47 आएगा, है ना। अभी किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 47 किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो 30/47, 30/47 ये आंसर हो गया, है ना। जिसके पीछे 0 7 किस टेबल में आएगा, किसी टेबल में नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे। चलिए इसके बाद हम 4th नंबर वाला सम्स करेंगे। कौन सा वाला, 4th नंबर वाला सम्स करेंगे, है ना। और 5th वाला, 4th और 5th तो मैं करूंगा, 6th आप करेंगे, है ना। तो 4th वाला भी आप कर सकते हैं, छोटा सा है होमवर्क। ये 4th वाला आप करेंगे और 6th वाला भी आप करेंगे। ये वाला मैं करूंगा, कौन सा वाला, 5th वाला। ये दो आपके होमवर्क रहेंगे, दो आपके होमवर्क रहेंगे, ओके। तो जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, समझ गए होंगे आप सभी, 2 की टेबल का जाएगा। किस में जाएगा, 2 के टेबल का जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर 142/180, है ना। 2 7 जा 40, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 0 का 0, फिर से 2 7 जा 14,
2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 0 की 0। अब इसमें किसका जा सकता है, जहाँ जोड़ने पर 3 की टेबल में जाए, जहाँ जोड़ने पर 3 की टेबल में जाए, है ना। तो 7 और 1 80 होते हैं, यहाँ पे 3 की टेबल में नहीं जाएगा, है ना। तो ये आंसर ऐसे आएगा 71/90। ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया। उसी प्रकार आपको 2 की टेबल से इसमें भी जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे 0 और 2 हो, और 2 की टेबल का इसमें भी जाएगा। मैं आपको इतना तो बता ही चुका हूँ, है ना। तो आप इस टाइप से 2 सम्स जो है आपके होमवर्क रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द फ्रैक्शंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर। कंपेयर मतलब तुलना करना है फ्रैक्शंस की। जो दो फ्रैक्शन दे रखे ना 5/8 एंड 3/5, इन दोनों की तुलना करना है। कंपेयर मींस करना मतलब तुलना करना। कंपेयर COMPER, कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना करना कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तुलना करना है। तो कंपेयर मींस तुलना करना कि इन दोनों में बड़ा कौन है ना। तो 5/8 एंड 3/5, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो 5 का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसका इसमें हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हमको तुलना करना है। तो इस 5 का इस 5 में होगा इज इक्वल टू इस 3 का इस 8 में होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें हो गया ऊपर वाले में, इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले में हो गया, और इस नीचे वाले का इस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो गया मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 8 जा 24। इन दोनों में बड़ा कौन सा है 25 वाला। तो इसकी तरफ मुंह कर देंगे, इसकी तरफ इसका मुंह कर देंगे। तो ये कौन सा वाला बड़ा होगा, आगे वाला। तो 5/8 इज बिग, है ना, ग्रेटर देन 3/5। ये बिग, ये बड़ा हो गया, इसलिए जिसकी तरफ इसका मुंह रहता है वो बड़ा रहता है। तो एक 25 बड़ा है इस आगे वाले का, तो 25 बड़ा है तो आगे वाले का बड़ा है। 5/8 बिग हो गया, इसलिए इसकी तरफ इसका मुंह हो गया। एक सम से और समझेंगे हम 4/9 एंड 12/27। वही 4 में 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नीचे वाला के इधर ऊपर, और 12 में इस 9 का हो जाएगा, है ना। पूरा समझा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना इन चीजों को। 4 का 27 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 के 8 बचा के 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 108 आया। अब इधर देखते हैं 12 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे, 12 9 जा 108, या फिर 9 की टेबल बोल दो 9 2 जा 18 के 8 बचा 1, 9 1 जा 9 और 1 10। अभी इक्वल आ गया, तो इक्वल फ्रैक्शन है, तो दोनों तरफ बीच में इक्वल लगाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। 4/9 इज इक्वल टू 12/27, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है इसलिए बीच में इक्वल रहेगा। इसमें ये बड़ा आ गया था 25, तो इसलिए इसकी तरफ मुंह कर दिया था। तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला सम मैंने कराया। इसके बाद हम सेकंड वाला सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपेयर द फ्रैक्शन से 2 सम्स मैंने करवा दी, और 2 आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। क्या करना है आपको, ये होमवर्क। थर्ड वाला और फोर्थ वाला 9/17 एंड 8/13, 5/9 एंड 12/15। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। जो बिग नंबर है उसकी तरफ उसका मुंह हो जाएगा। जो 2 सम्स करे ना उस हिसाब से इसके आगे के सम्स होंगे आप कंपेयर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। अरेंज मींस जमाना, ARRANG, अरेंज दी फॉलोइंग। अरेंज मींस जमा कर लिखना है, फॉलोइंग मींस दिए हुए फ्रैक्शंस। जो भी हमको फ्रैक्शंस दिए हुए उनको जमा कर लिखना है। इन दी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मींस बढ़ता क्रम, ऑर्डर मींस क्रम, है ना। जैसे कि काउंटिंग करते हैं ना, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 इस टाइप से आता है। इसी प्रकार से इसको जमा के लिखना है। सबसे पहले छोटा स्मॉल फ्रैक्शंस, उससे फिर बड़ा फ्रैक्शंस, उससे बड़ा फ्रैक्शंस, ऐसे हमको, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में हमको ये फ्रैक्शंस लिखना है। अरेंज मींस जमा कर, अरेंज मींस जमा कर, असेंडिंग मींस बढ़ता क्रम में। आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ बार बार। अरेंज मींस जमा कर, फॉलोइंग मींस दिए हुए फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस जो दिए हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इन सब का हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एलसीएम। नीचे क्या दे रखा है 3 6 18 24, 3 6 18 24, है ना। अब जिसके पीछे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, है ना, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो 2 की टेबल से डिवाइड होता है। तो 2 की टेबल पे 3 नहीं आते थे, एज इट इज रखेंगे इसको। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 12 आ गया। उसके बाद फिर 2 की टेबल में 12 आते हैं। 2 की टेबल में 3 एज इट इज। 2 की टेबल में 9 नहीं आते हैं। 2 6 जा 12, फिर 6 है तो फिर 2 की एज इट इज 3 9 और 2 3 जा 6। जो 2 की टेबल में आए हम 2 की टेबल में से देते रहे। अब हमको सामने नजर आ रहा है कि 3 की टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 1 एज इट इज 3 1 जा 3 एंड 1, ये है ना। तो 2 2 2 3 3, ओके। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, किस किस का, है ना। ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपको, आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे। 2 2 2 3
एंड 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 12, 12 3 जा, है ना, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, कितना आएगा 72। तो हमें टेबल है ना बोलना याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो टेबल में बार बार बोलता हूँ आपको कि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, है ना। पहले 2 में 2 का करेंगे, फिर जो आंसर आया उसमें 2 का करा, 2 टू जा 4, 4 में फिर 2 का करा 8, 8 में फिर इस 3 का करा तो 24, 24 में फिर इस 3 का करा तो 72। तो हमारा आंसर कितना आया 72। कितना आंसर आया 72 आया। अब हम 72 में क्या करते हैं कि सीरियल से चलेंगे, इसमें जो सबसे नीचे दे रखा उसका इसमें डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आता है पहले इसका इसमें क्या करेंगे डिवाइड। देखिए आपके सामने है ना, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इधर। 3 टू जा 6, 7 में 6 1 लेस हो गया, 1 बचा ऊपर से 32, तो 3 टू जा 4, 24 आया। कितना आया 24 आया। तो ये जो नीचे जो इतनी भी संख्या दे रखी है हमको 3 6 18 24, इन सबका पहले सीरियल से हमको इसमें डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें 24 में होगा और नीचे भी 3 में भी 24 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद 5/6 है, फिर इस 6 का 72 में डिवाइड करेंगे। 6 का 72 में 6 1 जा 6, 7 में 6 या तो 1 ऊपर से 32, 6 2 जा 12, तो अब 12 आया। अब 12 का आपने इस 5 में भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। 12 5 जा 60, तो 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 24, सॉरी उसका तो सही नीचे भी कितना हमारा आंसर आया 12, तो 12 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर 18 का नंबर आया, 18 करते रहेंगे 72 में, है ना। सबका देखो लाइन से देते जा रहे, जो आंसर आता है उसमें लगा देते हैं। तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, तो कितना टाइम गया 4 टाइम गया। तो 4 का ऊपर नीचे दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, 7 में भी करेंगे मल्टीप्लाई 4 का और 18 में भी करेंगे मल्टीप्लाई 4 का। अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं बचे तो हम नीचे लिखेंगे इसका आंसर, थोड़ा सामने लिख लेते हैं इसका। तो एलसीएम तो आप ये उतार चुके हो उसमें ना, एलसीएम वाली जगह मैं क्लीन कर लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 से 24, 72, इन सबका मल्टीप्लाई आता है 72। अब उसके बाद लास्ट में 24 का डिवाइड करेंगे 72 में, 72 में सॉरी। तो 24 बन जा 24, 24 टू जा 48, 24 3 जा 72, 3 टाइम बोलोगे तो 3 टाइम जाएगा ना, 3 टाइम बोलते हैं ना 24 की टेबल, तो 72 आता है। 3 का दोनों में करेंगे ऊपर नीचे, तो जो भी आंसर आ रहा है उन दोनों में ऊपर नीचे कर रहे हैं। देखो 2/3 में भी 24 का करा, 5/6 में भी 12 का करा जो आंसर आया, 7/18 में भी 4 का किया। अब 1/24 में दोनों में 3 का करेंगे, तो काम 1/24 है ना, दोनों में 3 का करेंगे। अब उसके बाद देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आंसर हमारा, 24 में 2 का करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 24 का 3 में करते हैं कितना आता है, 24 की टेबल 3 टाइम बोलते हैं तो 72, है ना। ये ऐसे बोल सकते हैं 3 4 जा 12 की 2 बचा के 1, 3 2 जा 6 और 1 7। उसके बाद फिर कॉमा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। उसके बाद फिर नेक्स्ट 7 4 जा 28, 18 4 जा 72, फिर 1 3 जा 1, 3 1 जा 3 और 24 का 3 में करेंगे कितना आएगा 72। आप देखो सब सेम आ गया, क्या आ गया सेम, इसका सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो सेम आने से हमको पता चल जाता है सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, उनसे बड़ी संख्या कौन सी है, उस हिसाब से इनको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो थोड़ी जगह हम ऊपर या क्लीन करेंगे। है ना, तो हमारा आंसर जो है इन सब में सबसे छोटा कौन सा है 3/72, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ओके, फिर इससे बड़ा कौन सा है उसकी तरफ मुंह लगाएंगे उसका 28, इसमें लगाने की जरूरत है। फिर उसके बाद इन सबसे बड़ा कौन सा है 28 वाला, तो 28/72 ये दोनों हो गए। अब इन दोनों में बड़ा छोटा, फिर इससे बड़ा कौन सा 28 से बड़ा 48/72 और लास्ट में सबसे बड़ा 60/72। अब आप देखिए 3/72 किसका है लास्ट वाले का, और लास्ट नंबर क्या था हमारा सब में 1/24, तो इसके नीचे आएगा 1/24, फिर कामा। उसके बाद फिर 28/72, देखो 28/72 ये कौन से नंबर पे 20/72 सेकंड नंबर का पीछे से 7/18, तो 7/18।
फिर उसके बाद 48/72, 48/72 मतलब आगे आगे लिखा था, आगे आगे वाला नंबर कौन सा था हमारा 2/3, आगे आगे वाला नंबर कौन सा था हमारा 2/3। फिर सबसे लास्ट में कौन सा था 60 वाला, 60 मतलब आगे से सेकंड नंबर वाला, आगे से सेकंड नंबर वाला 5/6, 5/6। तो ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो सबसे छोटा 3/72 आया, 3/72 कौन सा नंबर है सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा था हमारा 1/24, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर इससे बड़ा कौन सा था 28/72, ये 28/72, ये कौन सा नंबर है यहाँ पर पीछे से सेकंड नंबर, तो पीछे से सेकंड नंबर क्या है 7/18, तो 7/18 लिखा है ना। पहले इन सबको जमा के लिख दिया आप लोगों ने, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। अब 48 कौन से नंबर पे है 48 सबसे पहला वाला था 2/3, तो 2/3 लिखा। उसके बाद लास्ट में 60 बचा, तो 60/72 कौन सा ये सेकंड नंबर वाला आ गया 5/6, तो ये अपना आंसर हो गया है ना। तो आप सब उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे।